दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं पावर वीडर के जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी गियर बॉक्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको सबके नाम भी बताता हूं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी गियर बॉक्स की। ये प्राइमरी गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स के आगे जो है वो इंजन लगा होता है। इंजन के बाद ये हमारा गियर बॉक्स होगा। जब इस गियर बॉक्स को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें देखिए ये क्लच हाउसिंग मिलती है। हमें क्लच कवर भी बोलते हैं इसे। क्लच कवर मिलेगा। क्लच कवर के बाद ये हमारी मल्टी क्लच प्लेट है। मल्टी क्लच प्लेट के आगे ये देखिए लॉक करने के लिए बेरिंग लगा होता है। ये हमारी क्लच शाफ्ट है। इस क्लच शाफ्ट के ऊपर ये क्लच प्लेट जो रहती है वो मूव करती है। इंगेज और डिसंगेज का काम यही करती है। ये प्राइमरी शाफ्ट है या इसको क्लच शाफ्ट भी कहा जाता है। इस पर दो गियर बने हुए हैं यहाँ पर। और ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये देखें अगर हम लोग तो इसको शिफ्ट करते हैं, कपलर लगता है यहाँ पर, और इसको शिफ्ट करके ही हम लोग को गियर इंगेज और डिसंगेज करते हैं। इसके पीछे वाली अगर हम लोग बात करें, देखिए ये देखिए ये कपलर है, ठीक है। ये कपलर इसमें इस तरह फंसता है। ये इसी से गियर को शिफ्ट किया जाता है। न्यूट्रल करना है क्या, फर्स्ट या सेकंड करना है या रिवर्स करना है। इसके पीछे क्या क्या चीज़ निकलेगी, बेरिंग निकलेंगे, लॉक निकलेंगे। ये सारी चीज़ें जो दिख रही है इस क्लच शाफ्ट के पीछे निकलेगी हमें। अब इसी क्लच शाफ्ट से ये शाफ्ट जो दिख रहा है ये मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट में दो गियर हैं। ये इसका देखिए है ना, ये दो गियर हैं हमारे। और इसके बाद हम लोग बोलें तो ये हमारा पिनियन है। पिनियन इस शाफ्ट के साथ ही फिक्स है। ये गियर अगर जितने रोटेट होंगे तो अलग अलग इसमें पावर मिलती है। ये बड़ा वाला जो गियर दिख रहा है ये पहला है और ये दूसरा है। इससे पावर इसमें आएगी तो फर्स्ट, इससे पावर इसमें आएगी तो सेकंड। अब इसी के बाद यहाँ देखें हम लोग तो ये कहलाता है रिवर्स शाफ्ट। ये इस तरह लगी होती है। इसमें दो गियर लगे हुए हैं, एक आइडल है और एक रिवर्स गियर है। अब यहाँ से जो पावर होगी, पिनियन से जो पावर जाएगी वो हमारे जाएगी नीचे वाले सेकेंडरी गियर बॉक्स में। ये पूरा सेकेंडरी गियर बॉक्स हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी गियर बॉक्स हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिनियन से हमारी आई क्राउन में। ये क्राउन हो गई, बेबल पिनियन जिसको पावर कहते हैं। क्राउन से एक शाफ्ट निकली पूरी नीचे। इसमें भी टेपर रोलर बेरिंग लगा हुआ है। एक टेपर रोलर बेरिंग यहाँ है, एक टेपर रोलर बेरिंग यहाँ है। अब इसके बाद यहाँ भी देखिए एक पिनियन है, वेबल पिनियन, ठीक है। ये पिनियन हो गया, ये क्राउन हो गया। ये जो क्राउन है, इस क्राउन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्राउन से ही पावर हमारे पहियों तक जाती है। कहाँ तक जाती है? पहियों तक पावर जाती है या रोटरी तक पावर जाती है। ये सेंटर में लगेगा, एक हब यहाँ है असेंबली, और ये इस वाली हाउसिंग के अंदर लगेगा। यहाँ पावर आई, इससे पावर आई, अंदर आई शाफ्ट में, यहाँ से निकली। अब ये एक्सल शाफ्ट लगी हुई है, एक्सल शाफ्ट से हमारे पहिए हैं। इस तरह पूरी की पूरी जो पावर हम लोग बोलें पावर वीडर में इस तरह पावर ट्रांसमिट होती है। मैं इसको एक तरीके से और आपको बताता हूँ। जो हम लोगों ने खोला था ना, देखिए ये इंजन है। इंजन के बाद ये प्राइमरी गियर बॉक्स है, और प्राइमरी गियर बॉक्स से पावर किस में आएगी? नीचे सेकेंडरी गियर बॉक्स में। सेकेंडरी गियर बॉक्स से पावर आएगी हमारे रोटरी या व्हील में। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको खोल कर बताया, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सा फॉरवर्ड गियर है, कौन सा रिवर्स गियर है। इस तरह पावर ड्राइव, जो पावर ड्राइव है इंजन से जो पावर जाती है वीडरों में, वो इसी तरह जाती है, ठीक है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।